गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर दोबारा आप सबके सामने PYQ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लेकर आया हूँ। ये जो पेपर होने वाला है ये 14 तारीख को हुआ था 2023 में। तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। तीनों में बहुत ही जनरल क्वेश्चन आए हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें आपको एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते थे और कैसे आगे चल के सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच पार्ट ऑफ द फूड इज डिफिकेटेड। मीन्स दैट डिफिकेटेड मतलब कि क्या, कौन सा पार्ट होता है जो फूड का जो हम बाहर निकालते हैं। बेसिकली देयर आर 5 स्टेप्स। अगर बात करी जाए ये कौन सा स्टेप हो रहा है, फॉलो इजेशन, कि आप किस चीज को इजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी से। विटामिन को कभी भी नहीं, विटामिन तो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। ग्लूकोज इन फूड नहीं, इट इज अ एनर्जी सोर्स। न्यूट्रिएंट्स इन फूड नॉट पॉसिबल। अनयूज्ड फूड, तो अगर बच्चे का अगर आंसर गलत होगा तो सिर्फ एक ही वजह से होगा, इस वर्ड का मीनिंग जब तक नहीं पता होगा। अगर बच्चे को मीनिंग क्लियर है तो इस आंसर को वो कोई भी बच्चा, एक 6 क्लास का बच्चा भी बड़े प्यार से टिक कर सकता है। तो कौन सा पार्ट डिफिकेटेड मतलब जो चीज बाहर निकाल रहे हैं। तो चलो डाइजेशन में 5 स्टेप को जरा एक बार लर्न कर लेते हैं। इंजेशन, फर्स्ट स्टेप इंजेशन। सेकंड स्टेप डाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या फॉलो होगा भाई, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड विल टेक प्लेस। फोर्थ स्टेप एसिमुलेशन, मतलब फूड को एसिमुलेट करना है, एसिमुलेशन। एंड द फिफ्थ स्टेप इज इजेशन, और इसी से ये क्वेश्चन बना है, 5वें स्टेप से, इजेशन से। आई थिंक सो इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है हमारा। तो अगर इनकरेक्ट की बात की जाए, नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल समझ रहे हो, जो फेरस से नहीं बने हुए, दिस इज फेरस। Fe2+ को क्या कहते हैं हम, फेरस। Fe3+ फेरिक। तो जिंक नहीं जी नहीं, आयरन की बात होनी चाहिए थी यहां तो। प्रीशियस मेटल, यस प्लेटिनम इज प्रीशियस मेटल। नॉन, एक सेकेंड जरा, नॉन फेरस मेटल ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि प्रीशियस मेटल स्टेटमेंट ठीक है। फेरस मेटल यस आयरन ही होता है। नॉन मेटल लेड नहीं जी नहीं, लेड कब से नॉन मेटल होने लग गया। लेड तो एक हमारा क्या है, मेटल है। लेड की अगर कुछ प्रॉपर्टीज बताई जाए तो लेड कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस टू हीट, हीट के लिए हाई रेजिस्टेंस होता है। और अगर बैड कंडक्टर ऑफ, है ना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बात कह सकते हैं हम, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। तो नोबल गैस पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप, 18th ग्रुप पीरियोडिक टेबल का नोबल गैस को बिलोंग करता है। पहला एलिमेंट हीलियम, ठीक है। सेकंड एलिमेंट नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन। हीना, नीना, अरीना, करीना, जीना, याद करने का एक छोटा सा तरीका है। तो आर्गन यस, आर्गन हमारा नोबल गैस से बिलोंग करता है। नियॉन हमारा नोबल गैस से बिलोंग करता है। हीलियम हमारा नोबल गैस से बिलोंग करता है। तो नाइट्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विच डोंट बिलोंग टू नोबल गैस फैमिली। नोबल गैस फैमिली का मतलब, नोबल गैस फैमिली हमारी ऐसी फैमिली होती है जो डू नॉट रिएक्ट, मतलब कि किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट, किसी से रिएक्ट नहीं करते ये एलिमेंट। डू नॉट रिएक्ट, कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, या फिर ये भी बोल सकते हो क्योंकि कुछ एलिमेंट है जो रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे कि अगर कहें तो आर्गन कुछ रिएक्शन शो करता है अभी भी, क्रिप्टन भी कुछ रिएक्शन शो कर जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, बट हाँ लीस्ट रिएक्टिव इन अ पीरियोडिक टेबल यू कैन से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ओजोन मॉलिक्यूल। अब ओजोन क्या है भाई, O3 सबको पता है। कहां पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर।
क्या काम करता है? प्रोटेक्ट करता है किससे? यूवी रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज। बिकॉज अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सन से आ रही हैं, ये हम सब के लिए कैसी हैं? हार्मफुल रेज होती हैं। हमारी बॉडी में स्किन कैंसर, बहुत मल्टीपल जो हमारे बॉडी में म्यूटेशन के भी रीज़न बन सकती है। तो इससे प्रोटेक्ट कर रही है हमारे को ओजोन लेयर। अब बात हुई है इसके मास की। तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक है भाई। एटॉमिक नंबर 8, मास 16, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो जरा, 48 U। तो आंसर विल बी 48 U। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने। ऑटोट्रॉफ्स कैन फिक्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन? ऑटो मतलब क्या? सेल्फ, जो अपना खाना खुद बना रहे हो, सेल्फ। तो क्या फिक्स करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, मीथेन को, ऑक्सीजन को। आंसर तो एक ही है, ऑटोट्रॉफ्स कैन फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो हम कहते हैं प्लांट्स क्या कर रहे हैं, हमारी प्लांट्स कंज्यूम करते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, और हमें बदले में क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस देते हैं। जरा रिएक्शन की अगर बात करी जाए तो कुछ ऐसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। प्लांट्स क्या करेंगे? इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर तो हम खुद दे देते हैं उन्हें, सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रैप कर देते हैं इसे किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज C6H12O6, और बदले में हमें क्या मिलेगा साथ में? एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस, जिससे हमारे को क्या मिल रही है? ऑक्सीजन गैस मिल रही है। मतलब जब ये वाटर स्प्लिट होता है तब जाके हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो ये एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई, जिसके थ्रू हमने ये देख लिया फोटोसिंथेसिस, जिससे हमें ये पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू फिक्स बाय ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन? प्लांट्स, है ना। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया है सामने। रेफेलसिया, रेफेलसिया इज अ फेमस what? It has a thickest trunk, it has the largest leaf in the plant kingdom, it is the tallest plant in the plant kingdom, it has the largest flower in the plant kingdom. The answer is this. एक factual question है, largest flower, ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा लार्ज फ्लावर बनाता है रेफेलसिया। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि याद रख सकता है इंसान सिर्फ, ठीक है ना। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, जो कि बच्चा जल्दी से नहीं क्लिक कर पाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को, या फिर कैसे आंसर किया जाए। जिन बच्चों को थोड़ी सी बायोलॉजिकल नॉलेज होगी वही इसको आंसर कर पाएंगे, ठीक बात है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, विच सिंड्रोम कॉज अ थिक हम्प। कैसा हम्प बनाएगी? मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा होगा इंसान का, मोटा कुबड़ होगा, और त्वचा पर गुलाबी और बैंगनी धब्बे, थोड़े से स्टिग्मा से लगे होंगे। तो ये किस निशान हो जाता है? मतलब ये किस चीज को मार्क करता है? कौन सी बीमारी को मार्क करता है? तो डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से जो कि क्या करती है, बेसिकली क्रोमोसोम के 21st की ट्राइसोमी बनाती है, मतलब एक्स्ट्रा कॉपी, ट्राइसोमी होगी, एक्स्ट्रा कॉपी बन गई। तो डाउन सिंड्रोम तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, डाउन सिंड्रोम बिल्कुल ही अलग चलता है, ठीक है। एंजलमैन सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम क्या होती है? ये भी एक तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर है अगेन, एंजलमैन सिंड्रोम, जो कि बेसिकली 15th क्रोमोसोम में म्यूटेशन की वजह से हो जाती है। एंजलमैन सिंड्रोम ये भी इसे बिलोंग नहीं करती। अब जरा ये वर्ड जरा ध्यान से देखा जाए तो कुशिंग सिंड्रोम मींस बंदा कैसा है? मोटा है थोड़ा सा। यहाँ पे भी बात हो रही थी, अभी एक जरा देखोगे गोल चेहरा, तो कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम एक अगेन डिसऑर्डर है जो कि इसको डिपिक्ट करती है कि इंसान कैसा होगा, उसका हम्प होगा, मतलब ये गला भरा हुआ, कंधों पे फैट ज्यादा डिपॉजिट होना। ये होती है बीमारी किसकी वजह से? कोर्टिसोल। हमारा एक ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना, कोर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। मॉर्फेन सिंड्रोम, मॉर्फेन सिंड्रोम बेसिकली ये अगेन जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको थोड़ी मतलब मैं कहना चाहूंगा ये 12th की बुक में, 12th की बायोलॉजी में यूज होती हैं,
आप अगर ये सारे सिंड्रम बेसिकली जितने भी सिंड्रम है उनको ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, सीख लेंगे हमारे साथ, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं देना नहीं चाहता, जस्ट बिकॉज आएगा नहीं एग्जाम में, आपको थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है इनके बारे में। यस, नाउ द क्वेश्चन इज सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ, अगेन ये बहुत ही पैट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूं ये बहुत ही पैट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी, सबको पता है विटामिन डी का एक हमारा सनलाइट एक अच्छा सोर्स माना गया है। अब हमें विटामिन डी चाहिए क्यों? अगर इंसान विटामिन डी नहीं होगा तो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी भाई, बोन्स वीक हो जाएंगी। इससे बीमारी कौन सी हो जाती है? रिकेट्स। रिकेट्स मतलब बंदा फिबल करता है, चल नहीं पाता ढंग से, फिबल करेगा। तो विटामिन डी के कैप्सूल्स भी आते हैं मार्केट में, इंजेक्शंस भी अवेलेबल है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। ओके, तो आज मैंने सोचा है आप सभी के लिए डेली हम एक वीडियो में एक ना एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, डे बाय डे हमें एक एक विटामिन सीखने को मिलेगा और हमारे को लर्न भी हो जाएगा साथ के साथ। तो आज मैं कुछ आपके लिए लाया हूं विटामिन ए से रिलेटेड। विटामिन ए बोले तो रेटिनॉल, लास्ट क्लास में भी बात करी थी ना हमने। विटामिन ए क्या है? साइंटिफिक नेम होता है इसका रेटिनॉल। पेन दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मेरे को लग रहा है शायद ये ब्लैक ले लेते हैं, रेटिनॉल। तो विटामिन ए क्या है? एक ऐसा विटामिन रेटिनॉल जो कि फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल होता है। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, कुछ चार्ट दिख रहा होगा आपको, कहां कहां मिलेगा में, ये देखो कैरेट में मिलता है, रेड में जितनी रेड चीजें होती है उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा विटामिन ए, ठीक है ना। एवोकाडो में मिलेगा आपको, सब में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा। अब इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन हेल्थ में इसकी? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो आपको मैं अगर बताना चाहूं तो ह्यूमन हेल्थ में विटामिन ए, रेटिनॉल हमारी किससे रिलेटेड होता है? आई से। हमारी आई क्लियर विजन के लिए, मतलब बेसिकली डिम लाइट में हमें प्रॉपर्ली दिखाई दे, ये रेटिनॉल है हमारे लिए। बेसिकली क्रिटिकल रोल प्ले करता है ये विजन में, प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन विजन, ठीक है ना। एक प्रेग्नेंट वीमेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, ठीक है। रिप्रोडक्शन में, इम्यून डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है ना। तो विटामिन ए की कुछ कहानी ऐसी सी है, ये हमारे लिए कहां का रोल प्ले करता है ये आपको पता चल चुका है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स, रिसोर्सेज क्या मिल सकते हैं? ब्रोकली मिल सकती है, कैरेट मिल सकता है, एवोकाडो मिल सकता है, तो मल्टीपल। और अगर नहीं खाएंगे प्रॉपर अमाउंट में तो सबसे बड़ा ह्यूमन डेफिशिएंसी क्या होगी? दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। मतलब रेटिनॉल प्रॉपर बनेगा नहीं, विजन हमारा क्लियर होगा नहीं, ठीक। तो ये आज का ज्ञान और विटामिन ए से रिलेटेड, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके टॉपिक का। तो आज का टॉपिक हमने सोचा था कितने, हर एक शिफ्ट में साइंस के मैंने देखा है कितने 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर एक पेपर में। तो 3 से 4 क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है, 3 से 4 क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं। तो टोटल आज की 13 तारीख के डेट के तीनों शिफ्ट के मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जिसमें लास्ट क्वेश्चन ये है, मैचिंग मैग्नीशियम। चलो भाई, मैग्नीशियम का एलिमेंट ये होता है, बोरॉन बी, मैग्नीज Mn, बेरियम Pa। मैचिंग तो बहुत सिंपल है, अगर आपको बेसिक एलिमेंट्स आते होंगे पीरियोडिक टेबल के तो भी आप आंसर कर पाओगे। तो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन हमें करने हैं, तो हम आगे वाली वीडियोस में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन हम सारे करेंगे डिस्कस, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे, कितने पीरियड होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाए। कैसे काम करेगा ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर अगर बात करूं मैं आपको फिर भी, तो केमिस्ट्री मैंने देख चुका हूं, केमिस्ट्री, बायो और आई कैन से जर्नल साइंस, ये 3 चीजें आप लोगों को सीखनी है, समझनी है और करनी है। फिजिक्स फिर भी बहुत कम दिखी है अभी तक, फिजिक्स के इक्का दुक्का क्वेश्चन है, बट फिजिक्स ना के बराबर आ रही है पेपर में। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी करेंगे, और आगे तक चलकर मैं आपको सारी वीडियोस में ऐसी प्रोवाइड कराता रहूंगा एक एक क्वेश्चन को, और आपको अच्छे से आंसर बताते रहेंगे। एट द एंड में हम इन सभी क्वेश्चनों से एक सम अप निकालेंगे और हमें क्या पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर हमारे साथ जुड़े रहिए पढ़ाकू क्लासेस में।